जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं YouTube चैनल से सुरेश तोपखाने वाले आप सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 फरवरी, मास का दूसरा शनिवार। आने वाले 15 तारीख को 4 दिन बाद समर्थ रामदास स्वामी की पुण्यतिथि है, यानी वह समाधि दिन है। उस दिन को बोलते हैं माघ वद्य नवमी, यानी माघ कृष्ण नवमी। उनकी पुण्यतिथि मानी जाती है और उनकी समाधि जो है वो सज्जनगढ़ में है। सभी जगह जहाँ जहाँ समर्थ भक्त हैं, सभी जगह इस पुण्यतिथि का उत्सव मनाया जाता है। तो उस निमित्त आज हम समर्थ स्थापित 11 मारुति जो हैं उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, समर्थ रामदास स्वामी ने 12 वर्ष तक भारत भ्रमण किया था और भ्रमण के पश्चात अपने घर यानी जाम्ब में वे आए। अपने माँ और बड़े भाई के आशीर्वाद लिए और कुछ दिन परिवार में रहकर वे महाबलेश्वर पहुँचे। भारत भ्रमण जब वे कर रहे थे तब उस समय उन्होंने जो देश के हालात देखे, वो देखकर उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था और उस उद्देश्य से उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई थी। क्योंकि उस समय सारे देश में मुग़लों का अत्याचार हो रहा था। समर्थ ने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। क्योंकि वहाँ शिवाजी महाराज का कार्य होना था और प्रभु श्री राम ने समर्थ को शिवाजी को मदद करने को कहा था। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत स्थान तथा सुंदर है। वहाँ भगवान शंकर का जागृति स्थान माना जाता है। महाबलेश्वर में महाबलेश्वर और अतिबलेश्वर ये भगवान शंकर के वहाँ मंदिर हैं और 2 भाई दिवाकर देशपांडे और अनंत देशपांडे, ये दोनों भाई इन 2 मंदिरों के पुजारी थे। अनंत देशपांडे जो थे बहुत अच्छे कवि थे और दिवाकर देशपांडे बहुत ही होशियार तथा व्यवहार कुशल थे। वे बड़े समझदार थे, चतुर थे और इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी ने दिवाकर देशपांडे को राज्य के हालात को समझने का, निगरानी रखने का काम सौंपा था। समर्थ का महाराष्ट्र में आने का कारण मुख्यतः यही था कि वहाँ शिवाजी महाराज हैं और जब तक हिंदू राजा का अभिषेक नहीं होगा, हिंदुओं का सिंहासन नहीं होगा, तब तक मुग़लों के अत्याचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह स्थान पूना के पास है। यहीं से उन्होंने लोगों को एकत्रित करना शुरू किया, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनका चरित्र तैयार करना शुरू किया। वे कहते थे कि देश और देव ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। खैर, एक बार समर्थ रामदास स्वामी घूमते घूमते ब्रह्मारण्य के जंगल में पहुँचे। वह जंगल जो था बीहड़ था, बहुत घना जंगल था और वृक्ष और पर्वतों से आच्छादित, वहाँ ठीक से मार्ग भी नहीं था। समर्थ घूम रहे थे और उन्हें
कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, भूख लगी उन्हें, और कहते हैं 3 दिन तक उन्हें कुछ खाने नहीं मिल रहा। तो ऐसे भी जब घूम रहे थे तो अचानक उन्हें एक पर्णकुटी दिखाई दी। तो पर्णकुटी दिखाई दी तो समर्थ उस पर्णकुटी के पास जाते हैं और उस कुटिया के सामने जाकर भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं ओम भवती भिक्षाम देहि। और उस कुटिया में, पर्णकुटी में एक दंपति थी, पति पत्नी वहाँ रहते थे। और कहते हैं, माना जाता है कि वे जो पति पत्नी थे वह प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम और भगवती सीता। तो जब इन्होंने ओम भवती भिक्षाम देहि कहा, आवाज़ दी, समर्थ क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सीता माता ने, उस पत्नी ने, दंपति ने दरवाज़ा खोला, इनका स्वागत किया। समर्थ कहने लगे, माँ बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी खाने को चाहिए। अब जब किसी ब्राह्मण का अपने घर में आगमन होता है तो एक परंपरा थी पुराने ज़माने में कि उसका पहले पाद्य पूजन किया जाए, यह मजे स्वागत किया जाए पाद्य पूजन के द्वारा। इसलिए प्रभु ने इच्छा की, समर्थ से कहा पहले हम आपके पाद्य पूजन करेंगे फिर आपको भोजन देंगे। लेकिन समर्थ कहते हैं मैं किसी से अपनी पाद्य पूजन नहीं करवाता। अरे उन्होंने तो अपने ससुर से भी शादी के वक्त पाद्य पूजन नहीं करवाया था। तो सीता माता भोजन की थाली लाती है, उनके सामने रखती है। समर्थ भोजन करने लगते हैं। भोजन किए, बहुत तृप्त हो गए। और ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ कि जब ब्राह्मण भोजन करता है तब वैदिक सूत्रों का उच्चारण किया जाता है, वैदिक सूत्र बोले जाते हैं। तब इस प्रकार से जब पठन हो रहा था तब सीता माता श्री राम से कुछ प्रश्न पूछती है, प्रभु श्री जवाब देते हैं। तो सीता माता पूछती है प्रभु से कि आपने, समर्थ रामदास स्वामी ने ब्रह्मचर्य उन्होंने आश्रम स्वीकार किया था। तो ऐसा जब उन्होंने सुना तो सीता माता प्रभु श्री राम से पूछती है कि आपने गृहस्थाश्रम क्यों स्वीकार किया। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हमने यदि गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया होता तब ऐसे पुण्यवान ब्राह्मण को भोजन खिलाने का, भोजन अर्पण करने का पुण्य अवसर हमें किस प्रकार से मिलता। यानी प्रभु श्री राम समर्थ के बारे में ऐसा कह रहे हैं। सीता माता ने जब समर्थ रामदास का भोजन हो गया, सीता माता पत्तल उठाती है और कहते हैं उस पत्तल के नीचे एक से एक पत्तल उठाते जा रही है, फिर पत्तल उठा, ऐसे पता नहीं अनगिनत पत्तल, भोजन के अनगिनत पत्तल वहाँ एक के नीचे एक रखे थे और उठाते जा रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि यह संकेत है, माना जाता है कि समर्थ जैसे पुण्य पुरुष को खाना खिलाने से लाखों लोगों को भोजन खिलाने का पुण्य मिलता है। समर्थ ने भोजन के पश्चात बीड़ा खाया और वहाँ से निकले। पर्णकुटी से थोड़ी ही दूर वो गए होंगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर जब देखा तो वहाँ पर्णकुटी थी नहीं, कोई दंपति भी नहीं थे, कोई नहीं था वहाँ, सुमसाम खाली जगह थी। तब उनको समझ में आया कि ये जो दंपति है साक्षात प्रत्यक्ष भगवान श्री राम और भगवती सीता ही है, सीता माता ही है। और यह जो बात है समर्थ के शिष्या वेणा स्वामी जी बताती, उन्होंने बताया था समर्थ को एक बार कि
उनके सपने में श्री राम आए थे और उन्होंने ब्रह्मारण्य के पर्णकुटी की घटना वीणा को बताई थी। तब श्री समर्थ भी वीणा स्वामी को सारी घटना बताते हैं और यह सब जानकारी जो है, विस्तृत जानकारी गिरिधर स्वामी ने अपने ग्रंथ समर्थ प्रताप में विस्तार से लिखी हुई है। श्री राम ने सीता माता को जिस प्रकार समर्थ का वर्णन किया, मानो सद्गुरु अपने शिष्य का चरित्र गान कर रहा है। समर्थ रामदास स्वामी ने बताया था कि उनकी संपूर्ण यात्रा में उनकी सुरक्षा के लिए स्वयं प्रभु श्री राम आगे और लक्ष्मण पीछे धनुष बाण लिए चलते थे। श्री राम तथा हनुमान जी ने तो उनको कई बार दर्शन भी दिए थे और इसीलिए अति प्रतिकूल परिस्थिति, बहुत खराब परिस्थिति थे और ऐसी हालात में भी वे शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन कर सके। शिवाजी महाराज को भी तुलजा भवानी की हमेशा कृपा थी, उनकी तलवार भी उनको मिली थी। इसलिए ये दोनों महापुरुष हमेशा सावधान तथा जागते रहते थे। समर्थ हनुमान जी को शक्ति और बुद्धि की देवता मानते थे। इसीलिए राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसी सोच के कारण श्री समर्थ ने हनुमान जी की स्थापना की है सारे देश में, तथा वहाँ व्यायामशाला भी शुरू की। ये स्थान आदिल शाही के राज्य के थे। श्री समर्थ ने स्थापित किए हनुमान मंदिरों की संख्या जो है वो कहते हैं हज़ारों में है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, ध्येय था समर्थ का, कि जहाँ गांव वहाँ हनुमान। और वे स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। श्री राम ने हनुमान जी को समर्थ के पीछे रहने को कहा था और मार्गदर्शन को कहा था। समाज हनुमान जी जैसा बलशाली और बुद्धिमान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना जगह जगह की। हज़ारों मंदिरों में समर्थ स्थापित सिर्फ 11 हनुमान मंदिर जो है उनका विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन इसका महत्व क्यों है यह सब अज्ञात है, कुछ पता नहीं चलता। इन 11 हनुमान जी में 7 हनुमान जी जो हैं वो सातारा ज़िले में हैं और 2 हनुमान जी सांगली तथा कोल्हापुर में हैं। वाई में स्थापित मारुति और टाकली में गोमिया का स्थापित मारुति इन 11 मारुति में नहीं है। समर्थ सज्जनगढ़ में भी मारुति की स्थापना की है, चाफड़ में भी मारुति की स्थापना की है, लेकिन 11 मारुति में इनकी गिनती नहीं है। 11 को मराठी में अकरा कहते हैं। श्री समर्थ उनके एक काव्य में लिखते हैं, अकरा अकरा बहु अकरा काय अकरा कळे चिना गुप्त ते गुप्त जानावे आनंदवन भुवनी। अर्थात इन 11 मारुति स्थापना जो है वह बहुत ही गुप्त है, रहस्यमय है, कुछ समझ में नहीं आता। शिंगनवाड़ी में श्री समर्थ और शिवाजी महाराज की मुलाकात हुई थी। पारगांव का जो मारुति है पन्हाड़गढ़ के मार्ग में, और शिवाजी महाराज पन्हाड़गढ़ से ही पारगांव गए थे। श्री समर्थ और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गुप्त राजनीति, उसका जो संबंध था इन हनुमान मंदिरों से कारण था। इसीलिए ये कोल्हापुर, सांगली, इसी आसपास जहाँ शिवाजी महाराज का कार्य था वहाँ इन मंदिरों की स्थापना थी। आज इन मंदिरों की अधिकांश हालत जो है वो ठीक नहीं है। समर्थ ने 11 हनुमान जी के स्तोत्र भी लिखे हैं जो भीम रूपी स्तोत्र कहलाते हैं। इन स्तोत्रों का संबंध उनके द्वारा स्थापित 11 मारुति मंदिर से है। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन 11 मारुति मंदिर के लिए 11 एकड़ जमीन दान दी थी। बहे बोरगांव एक गांव है, बहे बोरगांव में कृष्णा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है और वहाँ एक टापू बन जाता है। समर्थ
तैरते हुए उस टापू पर पहुंचते हैं। कृष्णा नदी टापू के बाद फिर एक हो गई। श्री समर्थ उस टापू पर ध्यान करने बैठे थे। ध्यान में उन्होंने देखा कि रावण वध के पश्चात अयोध्या जाते समय श्री राम इस स्थान पर रुके थे। उन्होंने वहाँ संध्या की थी। उसी समय कृष्णा नदी में बाढ़ आ गई। हनुमान जी ने सोचा बाढ़ आने से श्री राम की संध्या में बाधा होगी, इसलिए उन्होंने अपने विशाल रूप लेकर अपनी दोनों बाहें पसारकर पर्वत समान वहाँ खड़े हो गए। इस कारण कृष्णा नदी वहाँ दो भागों में विभाजित हो जाती है और वहाँ टापू तैयार हो गया। श्री समर्थ ने वहाँ स्तोत्रों की रचना की जो रामायण से संबंधित है। समर्थ कहते हैं इस गांव का नाम पहले सीरेट था। वहाँ सीता माता ने स्नान किया था। वहाँ राम लक्ष्मण ने शिवलिंग की स्थापना की। ये सब उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर उन्होंने हनुमान जी को कृष्णा नदी के पानी से निकाला और वहाँ उनकी स्थापना की। श्री समर्थ रामदास एक तूफानी पुरुष थे। जिस प्रकार नदी गांव के लोगों की तृष्णा शांत करते हुए बहती है, उसी प्रकार श्री समर्थ लोगों को देवभक्ति मार्ग और देशभक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करते थे। श्री समर्थ के समय मुगल शासक बहुत ही दुष्ट, क्रूर और अत्याचारी थे। हिंदुओं को खत्म करना ही उनका ध्येय था। इसीलिए हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाना, संगठित करना बहुत आवश्यक था। समर्थ के मन में जो क्रांति उत्पन्न हो रही थी, उसकी पार्श्वभूमि प्रभु श्री राम का आदेश। वे समझ गए थे कि समाज में आज रामचरित्र की आवश्यकता है। इसीलिए समर्थ ने सर्वप्रथम श्री हनुमान मंदिर की स्थापना शुरू की, व्यायामशालाएँ शुरू किए तथा राम कथा का प्रचार प्रसार शुरू किया, जिससे समाज में जागृति हो सके। विशेषतः तरुण लोग चारित्र संपन्न हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो। इसी से आतताइयों की, अत्याचारियों की हिम्मत पस्त होगी। हमारे पास भी शस्त्र होने चाहिए। शस्त्र से शक्ति का प्रदर्शन होता है। इसी पृष्ठभूमि पर समर्थ स्थापित हनुमान मंदिरों की महत्ता है। इस विषय पर थोड़ा हमने चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।